हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 3.2। लास्टली हमने क्या देखा था कि किसी भी एक प्लेन में आपको कोई भी एक पॉइंट या किसी भी एक चीज़ की आपको पोजीशन बतानी हो तो उसके लिए आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ किसी और को। तो वही चीज़ वो हमने क्यों पढ़ी थी, वही चीज़ हम कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम अब आगे इस इंट्रोडक्शन में उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब पहले हम समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम समझने के लिए पहला शब्द आपको क्या समझना चाहिए, ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है? द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस इज मार्क्ड इन इक्वल यूनिट्स इज ओरिजिन। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क किए गए। जैसे सपोज अगर ये एक पॉइंट है तो इधर से इक्वल डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ इसको रेफरेंस लेके, तो ये मेरा क्या है, ओरिजिन 0। फिर यहाँ से मैं पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैं नेगेटिव में मार्क कर रही हूँ। तो ये जो मेरा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ से मैं ये सारा डिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, वो जो फिक्स पॉइंट है वो मेरा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, वी नीड टू परपेंडिकुलर लाइंस टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन। वही चीज़ जो हमने लास्ट टाइम देखी थी कि दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए हमें क्या करने के लिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक प्लेन में। तो हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ले ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक वर्टिकल लाइन ले ली। अब दोनों लाइन में ओरिजिन तो होगा ही क्योंकि मैंने फिक्स्ड इंटरवल पे पॉइंट्स मार्क करे हैं, डिस्टेंस मार्क किया है। तो ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है इसको मैं वाई वाई डैश मानूंगी। मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जो पार्ट जा रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और जो नेगेटिव की तरफ आ रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस को मैं वाई डैश से मार्क कर रही हूँ और पॉजिटिव वाई एक्सिस को मैं वाई से मार्क कर रही हूँ। उसी तरह से मैं अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले रही हूँ, सपोज मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानती हूँ, तो ओरिजिन से जो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जा रही हूँ तो वो मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुई और ओरिजिन से अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ तो वो मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ताकि हम उस प्लेन में इन दोनों की मदद से किसी भी पॉइंट की जगह पोजीशन बता सकें। तो हम क्या कर रहे हैं कि वी कंबाइन द टू लाइंस इन सच अ वे दैट दे क्रॉस ईच अदर एट द ओरिजिन। हम क्या कर रहे हैं, इन दो लाइंस को, ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो मेरी वर्टिकल एक्सिस है, इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ। किस तरह से कंबाइन कर रही हूँ कि वो एक दूसरे को क्रॉस करें, पर कहाँ क्रॉस करें, ओरिजिन पे। तो मुझे कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा कि मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको कंबाइन किया तो मेरे पास प्लेन के 4 टुकड़े हो गए। अब ये जो 4 टुकड़े हैं उसमें से एक टुकड़ा, हर एक टुकड़े का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो हर एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, एक प्लेन को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जो ये 1/4 पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगी, दोनों प्लस प्लस में होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी वाई एक्सिस पॉजिटिव में होगी, एक्स एक्सिस आपकी नेगेटिव में होगी, सो माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस माइनस है, वाई एक्सिस भी माइनस है, सो माइनस माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस प्लस है और वाई एक्सिस माइनस है। अब क्योंकि ये जो आपने क्या किया, दो एक्सिस को कंबाइन किया, आपका एक्स पॉइंट ओरिजिन पे किया, आपके 4 टुकड़े मिल रहे हैं, तो इनका नाम क्या है, क्वाड्रेंट समझ में आया। तो ये क्या बोला क्या जाता है, ये जो प्लेन आपका नया प्लेन बना 4 एक्सिस, ये जो 4 क्वाड्रेंट के साथ जो आपके पास जो नया प्लेन बना उसको हम बोलेंगे क्या, इन सब टर्म्स का नाम क्या है, अब वो देखते हैं। तो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड दीज क्वाड्रेंट, सो वी कॉल द प्लेन एज कार्टेशियन प्लेन। ऐसा प्लेन जिसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट हो और 2 एक्सिस हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 2 एक्सिस हो और क्वाड्रेंट हो, तो हम उस प्लेन को क्या प्लेन, कौन सा प्लेन बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। एक्स वाई प्लेन क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए उसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। तो अब अगर ये एक्स वाई प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो ये जो 2 एक्सिस हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, इनको हम क्या
हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको कोई प्लेन में, अब आप बोलोगे कि ठीक है आपने बोला कि पॉइंट अगर हम प्लेन में रखते हैं तो उस पॉइंट की जगह बताने के लिए हमें ये एक्सिस हेल्प करेंगी। तो कैसे हेल्प करेंगी, हम कैसे उसकी जगह बता सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। अब ये आपका ओरिजिन है 0 0, इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 0, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 -2 -3 -4। उसी तरह से वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 एंड नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसे आपकी मार्किंग्स है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये पॉइंट P है, आपको बोला है इसकी पोजीशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो बोल रहे हैं ना कि एक पॉइंट हो प्लेन के अंदर तो दो पर उसके रेफरेंस पॉइंट से आप उसकी पोजीशन बता सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस से। वो कहाँ पे आई, 4 पे आई, तो 4 लिख दिया। फिर इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पे, कहाँ पे आई 5, तो 4 और 5। तो इसकी P पॉइंट की आपने पोजीशन क्या बताई, 4 और 5। मतलब ये जो P पॉइंट है ये x एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर है और y एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर है, तो ये आपने उसकी पोजीशन बता दी। तो अब x एक्सिस पे क्या है इसका 4 यूनिट्स और y एक्सिस पे क्या है इसका 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये x एक्सिस का इसलिए इसको क्या बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, और ये जो y एक्सिस पे इसको क्या बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। और ध्यान रखना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीज फिक्स्ड है कि x कोऑर्डिनेट आगे आएगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, पीछे हमेशा y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। अब उसी तरह से अगर मेरे पास ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है मेरे पास, इसका बोला गया है कि R पॉइंट है, ये सपोज ये पॉइंट है, इसको भी मार्क करके बताओ। तो वही चीज पहले x पे देखेंगे तो किधर आ रहा है -3, फिर y पे देखेंगे -4। अब मैंने यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्यों लिखा है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, आपको अगर x कोऑर्डिनेट की जगह सिर्फ इतना पूछा है कि इसका एब्सिसा बताइए, तो क्या है इसका एब्सिसा -3, और ऑर्डिनेट बताइए, y कोऑर्डिनेट नहीं बोला और सीधा ऐसा बोला हो कि ऑर्डिनेट बताइए, तो वो क्या है इसका -4। एग्जाम्पल 1, सी द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बी मार्क किया हुआ है, पॉइंट एम मार्क किया हुआ है, एल पॉइंट मार्क किया हुआ है, एस पॉइंट मार्क किया हुआ है, और बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि द एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली एंड हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर व्हाट। तो आपको b के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। b के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, पहला कौन सा लिखेंगे, x एक्सिस। तो x एक्सिस पे क्या है 4, तो पहले लिखेंगे 4, और y एक्सिस पे क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 3। तो आपका b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 3। आगे वाला मतलब x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या है 4 और ऑर्डिनेट क्या है आपका 3। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b आर 4 and 3 respectively and the coordinates of B are 4 and 3। आपको coordinates ही पूछे हैं। Second, the x coordinate and the y coordinate of point M are dash and dash respectively, hence the coordinates of M। M के coordinates पूछे हैं। तो यहाँ पे point M है, पहले x axis पे देखेंगे, x axis पे कहाँ पे आ रहा है ये -3 पे, तो x axis -3, और y axis पे कहाँ पे आ रहा है 4 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो आपके m के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 4, और ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट, और ये आपका क्या है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आर व्हाट। सो L के कोऑर्डिनेट्स पहले वही चीज, पहले x एक्सिस तो क्या आ रहा है -5, तो -5 लिख देंगे, फिर y एक्सिस तो क्या होगा -4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -4। तो आपके L के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -5 एंड -4। x कोऑर्डिनेट इज -5, y कोऑर्डिनेट इज -4। Fourth, the x coordinate and the y coordinate of the point S are dash and dash respectively, hence the coordinates of S are what?
एस के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो क्या बताएंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया 3, सो 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा -4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 एंड -4, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -4। अब उसी तरह से एग्जांपल 2 में भी दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे आपको पॉइंट मार्क करके दिए हुए हैं ई, ए, बी, सी एंड डी, ये आपको पॉइंट्स मार्क करके दिए हुए हैं और बोला है कि इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो पहले हम आते हैं पॉइंट ई पे। पॉइंट ई पे क्या है, देखो पॉइंट ई कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है 2/3 पे, तो एक्स एक्सिस पे लिख दिया। पॉइंट ई वाई एक्सिस पे कहाँ पे मार्क हो रहा है, तो आप इधर से वाई एक्सिस पे जाना है तो इस तरफ को जाएंगे, एक्स एक्सिस पे जाना है तो ऐसे नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे, वाई एक्सिस पे आना है तो या तो इस तरफ जाएंगे या तो इस तरफ जाएंगे, ठीक है। सो अब हम वाई एक्सिस यहाँ से कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इस तरफ आएंगे, तो कहाँ पे आ रही है वाई एक्सिस 0। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2/3 और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है 0 पे, सो 0। अब उसी तरह से ए पॉइंट मार्क करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे 4 पे ही है, सो 4। वाई एक्सिस पे कहाँ पे, इधर से जाएंगे तो वाई एक्सिस कहाँ पे आ रहा है 0, सो वाई एक्सिस पे 0, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 आ गया। अब पॉइंट सी मार्क कर लेते हैं, वो भी देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है -5 पे, तो एक्स एक्सिस का तो हमने लिख दिया। वाई एक्सिस पे देखो, अब वाई एक्सिस कहाँ पे, इस तरफ मूव करेंगे तो कहाँ आ रही है वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है कहाँ पे 0 पे, सो वाई एक्सिस आपका 0 आ गया। अब पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी देखेंगे, पॉइंट बी में आप देखो पहले एक्स एक्सिस देखने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस देखो, इसको ऐसे नीचे लेके जाएंगे पॉइंट को, कहाँ पे आ रहा है 0 पे, तो एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 3 पे, तो 0 3। आपको पहले x लिखना है, उसके बाद में ही y लिखना है। नो मैटर व्हाट वो कहाँ पे है पॉइंट, आपको खाली ये देखना है कि ये पॉइंट आ कहाँ पे रहा है, बस। चाहे वो 0 आए, -1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई बात नहीं, ठीक है। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे पॉइंट डी। पॉइंट डी में पहला काम आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस। अब यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे, क्या आ रहा है 0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे है ना, एक्स एक्सिस पे भी 0 आ रहा है, वाई एक्सिस पे भी ये पॉइंट 0, ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, दोनों के 0 0। अब डी क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या आया 0 और वाई एक्सिस पे तो वो खुद ही है पॉइंट, क्या है -4 पे है, सो क्या आएगा आपका पॉइंट 0 एंड -4। इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स कैसे मार्क करते हैं या कैसे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, यहाँ पे हमने ये सीखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।